नमस्कार बच्चों, मेरा नाम शशिकांत और आज आपका स्वागत है हमारी एक नई क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर प्रतिशतता परसेंटेज। ये चैप्टर एसएससी सीएचएसएल का है। हम उसके बेसिस पर हम पढ़ाने वाले हैं। आज ये बहुत ही हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे। आज तो हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ाने वाले हैं। अगले पार्ट्स में हम सवाल भी लगवाएंगे। इजी से स्टार्ट करेंगे बात को, आपको इजी से ले जाकर के कठिन सवाल लगवाएंगे, इजी से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास अच्छी होने वाली है, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा सबको। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है प्रतिशतता। क्या लिखा है? प्रतिशतता। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सोचिए जरा सा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रति प्लस सत्ता लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, प्रति प्लस का सत्ता। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? प्रति प्लस सत्ता का मतलब 100। ठीक है, सत्ता 100। अर्थात इसका क्या हो गया? प्रति 100 अर्थात प्रत्येक प्रति 100 अर्थात प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना। ठीक है ना? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशतता, प्रति 100 इसे लिख सकते हैं। अर्थात प्रति 100 अर्थात प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना। हमें प्रतिशतता शब्द से ही पता चला रहा है कि इसका अर्थ है प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना। इसी को हम प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रतिशत, क्या क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत वह भिन्न है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसमें क्या? हर 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है तथा अंश एक निर्धारित राशि होती है। क्या होता है? कि निर्धारित राशि होती है। समझ आ रहा है ना अच्छे से? निर्धारित राशि होती है। निर्धारित राशि होती है। इसे प्रतिशत या प्रति 100 कहते हैं। एक और बात अच्छे से समझ लीजिए। प्रतिशतता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। प्रति प्लस सत्ता, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा, प्रति का प्रति रहेगा और सत्ता का मतलब 100, प्रत्येक 100। प्रति 100 का मतलब है अर्थात प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना। और प्रतिशत वह भिन्न है। प्रतिशत कैसा भिन्न है? भिन्न हमारा कैसा होता है? भिन्न हमारा ए बाई का बी, अर्थात अंश बटे हर की फॉर्म में होता है कि नहीं? ऊपर जो होगा वो अंश होगा, नीचे जो होगा वो हर होगा। ठीक है ना? ये बात समझ में आई? प्रतिशत वह भिन्न है
जिसमें हर 100 होता है तथा अंश एक निर्धारित राशि होती है। अंश हमारा निर्धारित रहेगा, अंश हमारा निर्धारित रहेगा। कोई राशि दे दी गई हमें x, ठीक है, या फिर a ही ले लो, लेकिन ये यहाँ पर लिखा है, लेकिन जो प्रतिशत में प्रति 100 अर्थात बटे का 100, प्रति का मतलब ही होता है बटे बटे 100, ठीक है, प्रति 100। यहाँ पर जो भी संख्या होगा उसका प्रति 100, यही क्या होता है, हमारा परसेंटेज होता है। इसको या तो हम ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं। इसको प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको बटे में 100 लिख देंगे, बस ये आ जाएगा, ठीक है ना। प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, प्रतिशत को इस चिन्ह से, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया ना अच्छे से। हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं चैप्टर को, बेसिक से एडवांस तक हम ले जाएंगे। अब इसमें चाहे जितने पार्ट अलग जाए, लेकिन हम आपको एकदम बेसिक से, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर बेसिक अगर पढ़ना है तो आपको छोटी क्लास में जाना होगा। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दीजिए, या इसी के साथ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जरूर पहुँचाइएगा इस वीडियो को। अब चलिए फिर से अब समझते हैं, अच्छे से बार बार रट लीजिए और समझ लीजिए प्रतिशत होता क्या है, जिससे आपको कोई भी संख्या का प्रतिशत याद ना करना पड़े। आप लोग याद करने लग जाते हैं, कुछ भी ना याद करिए। अब देखिए हमने क्या समझाया, प्रतिशतता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेंटेज। प्रतिशतता का मतलब प्रतिशत प्लस सत्ता से सत्ता बन जाएगा, इसका संधि विच्छेद। प्रति का प्रति रहेगा, प्रति प्लस 100, प्रति 100 अर्थात प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना। प्रतिशत वह भिन्न है जिसमें हर 100 होता है तथा अंश एक निर्धारित राशि होती है। इसे प्रतिशत या प्रति 100 कहते हैं, और इसे इस चिन्ह से, इससे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमने क्या लिखा है, प्रतिशत वह भिन्न है, यह हमारा क्या है, भिन्न है, अंश और हर की फॉर्म में, जिसमें हर 100 होता है हमेशा, ठीक है। हमने बोला ही प्रति 100, प्रति 100 पर की जाने वाली गणना मतलब कि बटे 100, ठीक है। और अंश क्या होता है, हमारा एक निर्धारित राशि होता है, निर्धारित राशि होता है। तो हमारा ए निर्धारित था, ये हमने लिख दिया। अगर हमें प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो बटे का 100 लगा देंगे। समझ गए ना अच्छे से, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमें कोई प्रतिशत दिया गया है, सबसे पहले हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। ये जैसे कि हमारा 75% दिया गया है, 75% को हम कैसे बदलेंगे, बताओ कैसे बदलेंगे। हमने बोला प्रतिशत वह भिन्न है जिसमें हर 100 होता है, 100 हो जाएगा हमारा बदलने के लिए, और एक निर्धारित संख्या होती है, निर्धारित संख्या ही हमारी दी गई है, तो 75 हो जाएगा। ये किससे कट जाएगा। अब बहुत से बच्चों को ये काटना नहीं आता होगा। सबसे पहले इसे हम किससे काट देते हैं, 5 से काट देते हैं। 5 कम 5, और यहाँ पर कितना बचा, 2, 5, यहाँ पर 5, 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 0। 5 से फिर से काट दो, यहाँ पर जो फिर से लिख रहे हैं 15/20। अब 5 से काटोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3, और ये हो जाएगा 4। यहाँ पर आ जाएगा 3/4। इसका भिन्न रूप में ये आंसर होगा, ठीक है ना, 75% का। अब इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर ना समझ में आया हो तो चलो फिर से समझा देते हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज समझ लीजिए, इसे फिर से, भिन्न वह है जिसमें हर 100 होता है, 100 हो गया, ठीक है। ये हमारा ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है। अंश और हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यू
न्यूमरेटर, ठीक है ना, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, इसे इंग्लिश में ये बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रतिशतता का मतलब होता है प्रतिशतता, प्रति का प्रतिशत का प्रतिशत, प्रतिशत अर्थात प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना। प्रतिशत वह भिन्न है जिसमें हर 100 होता है तथा अंश एक निर्धारित राशि होती है। इसे प्रतिशत या प्रतिशत कहते हैं, इसे परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर हमने बता ही दिया, प्रतिशत वह भिन्न है, ये भिन्न है, अंश बटे हर, हर हमेशा 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। और अंश एक निर्धारित राशि होती है, और इसको अंशों के को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिए, ना आया तो एक और बार अच्छे से पढ़ लीजिए। भिन्न आपको पता होना चाहिए, भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर, जो ऊपर लिखा हो अंश, नीचे लिखा हो हर, दोनों को मिला दे तो क्या बन गया, भिन्न, ठीक है ना। चलो अब हम मिटालते हैं, और इसी तरह के और आपको सवाल देने हैं, उसको लगाइए। प्रतिशत का मतलब तो आपको पता ही चल गया, प्रति 100 पर की जाने वाली गणना। अब दूसरा सवाल चलो ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है 16%। हमने क्या बताया था, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 और अंश एक निर्धारित संख्या होती है, निर्धारित संख्या 16, ठीक है ना। अब इसको हम किससे भाग कर सकते हैं, एकदम इजी से, दोनों को एक ही संख्या से डिवाइड करना है। भिन्न में हम दोनों अंश और हर को एक ही संख्या से डिवाइड करते हैं, ये नहीं कि इसको 2 से इसको 4 से, एक ही संख्या से दोनों को डिवाइड करेंगे। 2 से जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 50, एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, ठीक है ना। 8 और ये 50, 2 से काटोगे 4 और ये 25, ये क्या आ गया, 4/25, समझ में आया ना। चलो अब दूसरा देखते हैं, नहीं दूसरा तो हो गया, तीसरा। तीसरा क्या है, 15%। फिर से बार बार एक ही लाइन बोलो अच्छे से, ताकि समझ में आना चाहिए कि प्रतिशत अर्थात परसेंटेज हमारा क्या होता है। प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 और अंश एक निर्धारित संख्या होती है, प्रतिशत बोलते हैं। और प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना। और यहाँ पर प्रत्येक 100 पर गणना की जा रही है कि नहीं की जा रही है, प्रत्येक 100 पर गणना। अब दोनों को हमने क्या बोला था, भिन्न को हम एक ही संख्या से डिवाइड करेंगे, क्या, भिन्न को हम एक ही संख्या से डिवाइड करेंगे, तो 15 को, इन दोनों को देखो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, 5 से काटेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये 3/20 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला अब आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को हो सके तो रोक दीजिए और आप खुद से लगाने का कोशिश करिए। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, अब धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद को वो कठिन लगवाने लगेंगे सवाल। स्पीड में भी हमें देखना है, क्योंकि इस स्पीड से हम अगर एसएससी का पेपर देने जाएंगे तो छूट जाएगा, इसलिए स्पीड में ही लगाना है। लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं तो भी आराम से ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो अब अगली संख्या क्या है, 8%। फिर से बोलो, बार बार वही बोलो ताकि घट जाए, प्रतिशत क्या होता है। इसमें बहुत से बच्चों को आता होगा ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी अच्छे से आप पढ़ लो। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है और अंश एक निर्धारित संख्या होती है, निर्धारित संख्या 8 हमें दी गई है।
और अब अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा, 4/50 लिख लो। अब ये 2 से फिर से कट जाएगा 2 और ये 25, तो ये क्या होगा 2/25। आया कि नहीं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन ये होगा 40%। 40% को फिर से बोलो, भिन्न वह प्रतिशत है जिसका हर 100 तथा अंश एक निर्धारित संख्या होती है। निर्धारित संख्या इसमें क्या दी गई है 40। ये किससे कट जाएगा, 0 से 0 हट जाएगा, 2 से काटे तो क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 2/5। ठीक है ना। अब हमने ये तो सीख लिया, हमने प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया, लेकिन अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में अगर बदलना हो तो कैसे करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, जैसे कि हम इसमें 100 से डिवाइड कर रहे हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है ना। बस हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा परसेंटेज बन जाएगा। अब अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 20 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 40%। देखो ये वापस बन गया कि नहीं, यही चीज बन गया ना। इसी तरीके से हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो यही हमारा वापस से 8 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये 4 बार कटेगा, ये 8%। और इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब हम देखो उल्टा ही तो कर रहे हैं, प्रतिशत को हमने भिन्न में बदला था तो डिवाइड किए थे। अब अगर हमें वापस अगर भिन्न को प्रतिशत में बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। नहीं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, ये क्या हो जाए 0 से 0 कटा है 5 हो गया 15%। ये यहाँ पर 100 भिन्न को हम प्रतिशत में बदल रहे हैं ना। ठीक है ना। 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4, तो 4 चौक 16%। ठीक है ना, आ गया ना अच्छे से समझ में। ये हमने एकदम बेसिक से पढ़ाया है अभी, लेकिन भिन्न को प्रतिशत में अभी और भी सवाल हम लगाए दे रहे हैं। चलो यहाँ पर भिन्न को प्रतिशत में बदलने का पहला क्वेश्चन आ गया 1/2। अब ये आपको संख्या ऐसे ही पता चलेगा कि 1/2 इसका कितना प्रतिशत होगा, 85% तो होगा, लेकिन कैसे होगा। अब हमें इसको बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया 5, 50 और ये हो गया 50%। अब दूसरा नंबर क्या है, 1/5 इंटू का 100 प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुणा कर देंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये 20, ये हो जाएगा 20%। अब अगला तीसरा नंबर देखो, 1/10 इंटू का 100 कर दो, ये क्या हो जाएगा 10%। अब चौथा देखो क्या हो जाएगा 1/20 इंटू का 100, जब 0 से 0 काट देंगे। ठीक है ना, ये 5 और ये आ जाएगा 5%। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है 2/25, इसको क्या कर दो परसेंटेज में, इसको भिन्न को बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, ये 2500 और ये आ जाएगा 8%। समझ में आ गया ना। देखो एकदम बेसिक से पढ़ाया। ठीक है ना। हमने प्रतिशत को संधि विच्छेद में तोड़ा, फिर प्रतिशत का अर्थ बताया, फिर हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलना बताया, भिन्न को प्रतिशत में बदलना बताया। इससे ज़्यादा बेसिक से और स्टार्ट नहीं हो सकता है। अब शुरुआत तो अब हो चुकी है चैप्टर की। अब ये बोलो ये प्रतिशत के ये आविष्कार कैसे हुआ, इसकी हमें प्रतिशत की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, प्रतिशत क्या है, क्यों बना, कैसे काम करता है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में दिमाग में जरूर आना चाहिए,
इसे नोट अपने दिमाग में ही करिए अच्छे से। कॉपी में करना कॉपी में कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में ये सब जाना चाहिए अच्छे से, बार बार रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। वैसे भी एकदम बेसिक से पढ़ाया है। ठीक है, अच्छा आप लीजिए इसको। अब देखो, प्रतिशत, सबसे पहली बात आती है प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी। अब प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि हमारे क्लास में क्लास 10th की बात कर लेते हैं। कितने का पूर्णांक होता है यूपी बोर्ड का? 600 का होता है। किसी के 600 में 500 आए, 400 आए, नहीं। जैसे कि कोई क्लास में पेपर हुआ, राम है, ठीक है, उसका 20 नंबर का पेपर हुआ, ठीक है ना, और उसके नंबर कितने हैं? 16। और श्याम है, क्या श्याम है, उसके 50 में कितने नंबर आए? 35 आए। अब हमें दिखने में तो श्याम का ही नंबर ज्यादा लग रहे हैं। अब हम इनको कंपेयर तो कर नहीं सकते हैं, तो हमने इसको कंपेयर करने के लिए हमने इसको आधार 100 दे दिया। हमने इनकी तुलना करने के लिए ही ये प्रतिशत का ये आविष्कार हो गया। वैज्ञानिकों ने इसका आधार क्या दे दिया? 100। प्रत्येक 100 पर गणना करनी शुरू कर दी ताकि कंपैरिजन इनका किया जा सके अच्छे से। तो हमने जब इसका बेस 100, बेस का मतलब होता है आधार, आधार होता है, ठीक है ना। बेस, बेस का मतलब ही होता है, बेस का मतलब क्या होता है? आधार, वह संख्या जिससे तुलना की जा रही हो। आधार का मतलब होगा वह संख्या जिससे तुलना की जा रही हो। लेकिन गणितज्ञों ने 100 अंक दे दिया और इसको 100 से तुलना की। जब 100 से तुलना की तो इसी को हमने प्रतिशत मान लिया। अब सबसे पहले तो ये सब सॉल्व कैसे होता है? एक 21 से होता है। इससे होता है ऐकिक नियम से होता है। क्या? ऐकिक नियम। कैसे होता है? एक एक नियम से होता है। पहले ऐसे ऊपर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। जब प्रत्येक 100 पर गणना की, ठीक है ना, तो ये गुणे 100 आ गया। ये जीरो से जीरो हटा, ये क्या हो गया? 5। ये हो गया 80%। राम के कितने नंबर आए? 80%। और शाम के कितने नंबर आए? 35/50 गुणे 100। परसेंटेज में बदलना है ना, तो 100 से गुणा कर देंगे। क्योंकि ये भिन्न है इसलिए हम परसेंटेज में बदलेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे? ऊपर 100 से गुणा करेंगे। अगर ये हमारा प्रतिशत में होता तो इसे हम डिवाइड करते हैं, लेकिन ये हमारा भिन्न में है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले हमने सिखा दिया है ना यह बात अच्छे से। ये क्या हो जाएगा? 2 बार चला जाएगा इसके 70%। अब देखो, पहले हमें जहां श्याम के नंबर ज्यादा लग रहे थे, 50 में 35 आए थे, वही अब राम के नंबर हमें अब सही पता चल गए हैं, उसके 80% है। अब देखो, वैज्ञानिकों ने आधार 100 को मान लिया, बेस मान लिया, तो लोगों की तुलना होने लगी प्रतिशत के माध्यम से। अब देखो सही से तुलना हो पाई। पहले ऊपर ऊपर देखने पर श्याम के नंबर ज्यादा लग रहे थे क्योंकि ये बड़ी संख्या लग रही थी, लेकिन जब हमने आधार 100 को मान लिया तो हमें पता चला कि राम के नंबर परसेंटेज श्याम से भी ज्यादा है। इसके 80% है, इसके सिर्फ 70% है। अब हमने क्या बोला था? ऐकिक नियम। ऐकिक नियम, ऐकिक नियम क्या होते हैं? ऐकिक का मतलब ही होता है एक। प्रत्येक एक पर की जाने वाली गणना, ठीक है, प्रत्येक एक पर की जाने वाली गणना। एक एक पहले निकाल लेंगे, एक पर कितना आता है, फिर हमें जितना का निकालना होगा उतने से हम गुणा करवा देंगे, बस हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले ए नंबर क्या है? राम। राम ने कितने नंबर प्राप्त किए?
20 में 16 कितने 20 में 16 नंबर प्राप्त किए। अगर एक नंबर क्या एक नंबर का पेपर होता तो कितने नंबर प्राप्त करता 16/20 प्राप्त करता। यही हमारा एक एक नियम है। क्या है यही हमारा एक एक नियम है। प्रत्येक एक पर हमें पता चल गया इतना है। अब हमें प्रतिशत में बताना है और ये हमारा भिन्न है तो हम इसे किससे गुणा करा देंगे 100 से हमारा प्रतिशत निकल आएगा। तो अब राम जो है 100 नंबर पर कितने लाएगा। आधार इसको मान लिया है ना बेस। 100 नंबर पर कितने लाएगा 16/20 इंटू का 100। जीरो से जीरो हटा और ये 5 हो गया और ये क्या हो गया ये 80 हो गया 80%। समझ आया ना। ये ना समझ आया हो तो एक एक नियम को अब राम से तो समझा ही चुके हैं, श्याम से रिवीजन के तौर पर इसको समझ लीजिए। चलो दोबारा समझते हैं अच्छे से। अब देखो बी नंबर क्या है। बी है हमारा श्याम। श्याम ने 50 में कितने नंबर प्राप्त किए 35 प्राप्त किए। तो श्याम जो है अगर 50 की बदले एक नंबर का पेपर होता क्या एक नंबर का पेपर होता तो कितने प्राप्त करता 35/50। अब ये देखो भिन्न है हम इसे 100 से गुणा करा देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। और वैज्ञानिकों ने हमें गणितज्ञों ने हमें 100 आधार बता दिया प्रतिशत में हमें ज्ञात करने के लिए ताकि हम किसी का कंपैरिजन कर सके और बता सके ज़्यादा इसमें में से कौन है। ठीक है ना। ज़्यादा नंबर तो राम के ही हैं। तो अब श्याम का अगर पेपर अगर 100 नंबर का होता 100 आधार माना था ना तो ये क्या हो जाएगा 35/50 इंटू का 100। जीरो से जीरो हटा ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 70%। ठीक है ना। ऐकिक नियम का मतलब ही होता है एक। ठीक है ना। एक प्रत्येक एक पर हमने निकाल लिया। अब हमें जितना चाहिए होगा उतने से हम गुणा करा देंगे। 100 पर हमें चाहिए था 100 से गुणा करा दिया। यही हमारा ऐकिक नियम है। बस आ गया। ऐकिक नियम से ही हमारा ये जो फॉर्मूला है वो भी बनता है। जो फॉर्मूला है वो भी बनता है। प्रतिशत का फॉर्मूला कैसे बना अगला टॉपिक है। प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो कैसे बना। बेस हमने बता ही दिया था। बेस वह संख्या है जिससे हम तुलना करते हैं। बेस वह संख्या है जिससे हम तुलना करते हैं। और रैखिक नियम भी बता दिया। लेकिन हम अभी आगे चलकर इसे और अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। अब अगला क्या है प्रतिशत का फॉर्मूला कैसे बना। प्रतिशत का फॉर्मूला कैसे बना। अब हमें यहाँ पर मानना होगा। मान लीजिए क्या मान लीजिए ए बी का कितना कितना प्रतिशत। अब का कितना अगर बोल दिया तो मतलब कि यह ऐकिक क्या है ऐकिक नियम है। ठीक है ना। ऐकिक नियम इसमें लगेगा। हमने ऐकिक नियम आपको बताया था और हमारा जो फॉर्मूला भी निकलेगा ऐकिक नियम से ही निकलेगा। ठीक है ना। हम इसे ऐकिक नियम से हम इसे ऐकिक नियम
से हल करते हैं। अब बेस पी पर पी में से हिस्सा मिलता है इक्वल्स टू ए हिस्सा मिलता है। ठीक है ना। अब देखो जैसे कि हमारा टोटल नंबर है बी, क्या ए बी का कितना प्रतिशत है, मतलब हमने जैसे कि राम ने 16 में से 20 में, जैसे कि 16 नंबर प्राप्त किए, 20 का कितना प्रतिशत है यही पूछ लिया, और ये हमारा 20 ही दिया गया है। तो अर्थात दूसरे नंबर स्टेप पर क्या होगा, बेस एक पर एक में हिस्सा मिलता है इक्वल्स टू ए बाई का बी। अब 100 से गुणा करा तो बस हमारा प्रतिशत का फार्मूला बन जाएगा, बेस 100 तो में से कितना हिस्सा मिलेगा इक्वल्स टू ए बाई का बी इंटू का 100। और यही हमारा क्या है, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब लिखेंगे प्रतिशत इक्वल टू वैल्यू बटे का बेस टोटल इंटू का 100। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया प्रतिशत का। ये क्या हो गया, हमारा प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया। समझ में आया ना, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलो अब एक और बात समझते हैं, प्रतिशत का फॉर्मूला कैसे बना। ये हमारा क्या है, ऐकिक नियम से हल करते हैं। ए बी का कितना प्रतिशत है, अर्थात हमने 16 नंबर प्राप्त किए तो 16 20 का कितना प्रतिशत है, 16 नंबर प्राप्त किए तो 20 का कितना प्रतिशत है, इसके पहले हमने लगाया। इससे ऐकिक नियम से हल करते हैं। अगर हमारा बेस बी है तो बेस बी में हिस्सा मिलता है, अर्थात 16 20 में से हमने कितने नंबर प्राप्त किए, 16। यही चीज इसी तरह बताई गई है। अब एक पर कितना नंबर मिलेगा, 16 बटे 20 ही तो मिलेगा, उसी तरह ए बटे बी हो गया। 100 पर तो 100 में से कितना हिस्सा मिलेगा, ए बाई का बी इंटू का 100। और प्रतिशत इक्वल टू वैल्यू बटे का बेस टोटल इंटू का 100। यही हमारा प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। छाप लीजिए। ना समझ में आया तो एक और बार वीडियो के रिपीट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अब अगला फॉर्मूला है प्रतिशत वृद्धि या कमी का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, उदाहरण, क्या उदाहरण ले लेंगे। माना हमने कोई पेन 10 रुपये का खरीदा ना, 10 रुपये का, और हमने उसे 12 रुपये में बेच दिया। तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम अपना वृद्धि निकालने के लिए हम अपना जो मान अभी हमने निर्धारित किया है वो मान माइनस का जो पहले था हमने खरीदा था वो मान निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारी वृद्धि निकल आएगी, वृद्धि 2 की निकल आएगी।
और अगर जैसे कि हमें कमी हो जाती है, अर्थात 10 से हम 8 का कर देते हैं, तो 8 10 माइनस का 8 हो जाता, तो हमारा 2 रुपये की कमी हो जाती। क्या हो जाती? कमी हो जाती हमारी। यही चीज बताई गई है। आपने 10 रुपये का एक पेन खरीदा और 12 रुपये में उसे बेच दिया। अब क्या लिखेंगे? फिर से ऐकिक नियम से, ऐकिक नियम से इसे हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखो 10 रुपये, 10 रुपये पर कितना फायदा हुआ? फायदा इक्वल्स टू 2 रुपये का हुआ, तो हमारा 1 रुपये पर कितना फायदा होगा? 1 रुपये पर फायदा इक्वल्स टू 2/10 हो जाएगा कि नहीं? तो 100 रुपये पर, 100 रुपये पर फायदा इक्वल्स टू 2/10 इंटू का 100, क्या हो जाएगा? हमें 20% का हमें क्या हुआ? फायदा हो गया, ठीक है ना। 20% का फायदा हो गया। अब देखो यही से प्रतिशत, प्रतिशत चेंज, कितना चेंज हुआ? इक्वल टू चेंज बटे का क्या हो जाएगा? ओरिजिनल वैल्यू इंटू का क्या हो जाएगा? 100 इंटू का क्या हो जाएगा? 100। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अच्छे से समझ में आया ना? हमने एक एक चीज अच्छे से समझा दिया। ऐकिक के नियम तो बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन अभी फिर से अभी समझाएंगे। इतना अच्छे से समझा देंगे कि आपको एक एक सवाल को अच्छे से समझ में आने लगे। अब तो आपको कहीं परसेंटेज में दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो आप फिर से पीछे कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ गई है तो कमेंट में लिख दीजिए, या फिर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं, छाप लीजिए जल्दी से। अब अगला टॉपिक आता है बेस या आधार क्या होता है। क्या बेस या आधार क्या होता है? बेस या आधार क्या होता है? ये उसे हम समझा चुके हैं, लेकिन दोबारा और अच्छे से समझ लीजिए ताकि कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। और इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और ना समझ में नहीं आने वाला। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे भूल जाएंगे कुछ ही देर बाद। अब बेस का मतलब होता है क्या? बेस का मतलब, बेस का मतलब होता है वह वह संख्या, वह संख्या जिससे तुलना की जाती है। क्या? जिससे तुलना की जाती है। ठीक है ना? जिससे तुलना की जाती है। मान लीजिए
मान लीजिए राम की उम्र 20 तथा श्याम की उम्र 40 वर्ष है। 40 वर्ष है। अब क्या करते हैं, दोनों अलग अलग सवाल पूछते हैं। अब दोनों अलग मान लीजिए राम की उम्र कितनी है, 20, और श्याम की उम्र क्या है, 40 है। बेस का मतलब क्या होता है, बेस यानी आधार, वह संख्या जिससे तुलना की जाती है। हमने प्रतिशत में आधार को क्या मान रखा है, 100 मान रखा है। प्रतिशत में हमेशा आधार 100 ही होगा, ठीक है ना। आधार हमेशा किसमें किसमें होता है, हर में होता है, अर्थात भिन्न के नीचे होता है, ठीक है ना, भिन्न के नीचे होता है। सवाल अलग अलग सवाल अब पूछते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, राम की उम्र श्याम की उम्र के कितने प्रतिशत है। और दूसरा सवाल पूछते हैं, बी, श्याम की उम्र राम की उम्र के कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अब सबसे पहले ए का सलूशन लिखते हैं। अब देखो बेस हमने क्या बताया, वह संख्या जिससे तुलना की जा रही है। राम की उम्र श्याम की उम्र के कितने प्रतिशत है, अर्थात राम की जो उम्र है श्याम के उम्र के कितने प्रतिशत है, श्याम के कितने प्रतिशत है, अर्थात राम से तुलना की जा रही है। तो राम हमारा क्या है, आधार है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर क्या होगा, श्याम होगा, श्याम होगा हमारा आधार। क्यों होगा श्याम हमारा आधार, क्योंकि क्योंकि हम राम की तुलना कर रहे हैं ना, उससे तुलना जिससे कर रहे हैं उसको बेस माना जाता है, ना कि उसे जिसकी कर रहे हैं। जिससे कर रहे हैं तुलना हम बेस मानते हैं। इसमें भी लिखा है वह संख्या जिससे तुलना की जाती है। हमारी तुलना राम की उम्र श्याम से तुलना की जाएगी, ना कि राम से, तो इसलिए श्याम हमारा बेस होगा। तो अब देखो जरा सा, अब कितने प्रतिशत होगा, परसेंटेज इक्वल्स टू बेस हमारा क्या है, श्याम है। श्याम की उम्र कितनी है, 40, राम की उम्र कितनी है, 20। तो ये कितना हो जाएगा, ये हटा दो, ये 1/2, और ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100, ये 50% का डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, श्याम की उम्र राम की उम्र के कितने प्रतिशत है। अब श्याम की उम्र, श्याम की तुलना किससे की जाए, राम की तुलना, जिससे तुलना की जाती है, राम से तुलना की जा रही है। अब तो राम क्या है, राम हमारा बेस है, अर्थात ये नीचे आएगा, नीचे आएगी उम्र, तो अर्थात ये हम सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं, ये 2 हो जाएगा। 200% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए फिर से समझते हैं। बेस या आधार क्या होता है, बेस का मतलब होता है वह संख्या जिससे तुलना की जाती है। मान लीजिए राम की उम्र और श्याम की उम्र दोनों अलग हैं। राम
की उम्र, श्याम की उम्र के कितने प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन। अर्थात राम की उम्र श्याम की, श्याम से तुलना की जाएगी ना, और इसमें श्याम की उम्र राम की उम्र के कितने प्रतिशत है, यही सॉल्व करके लगा देंगे, बस आ जाएगा। अब हम इसे मिटा ले जा रहे हैं। अब अगला आता है ऐकिक। ऐकिक नियम, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। अब इसमें ऐकिक शब्द बना है, ऐकिक शब्द बना है, एक से बना है, ऐकिक शब्द बना है एक, और यूनिटरी में अगर लेंगे तो यूनिट से बना है, क्या से बना है, से बना है। इस नियम का सीधा सिद्धांत है इस नियम का सीधा सिद्धांत है कि पहले अनेक से एक की कीमत और फिर उस एक से जितना चाहिए उसकी कीमत निकालो, उसे एक से जितना चाहिए उसकी कीमत निकालो। अब उदाहरण के लिए ले लेते हैं, अगर 5 किलोग्राम सेब की कीमत 50 रुपये है, की कीमत 50 रुपये है, तो 3 किलोग्राम सेब की कीमत कितनी होगी, तो 3 किलोग्राम सेब की कीमत कितनी होगी। सबसे पहला कदम हमें क्या करना है, 5 किलोग्राम सेब है, ठीक है ना, वो कितने में मिलेगा, 50 रुपये में अपन को मिलेगा। अर्थात हमारा बेस क्या है, 5 किलोग्राम में 5 किलोग्राम, ठीक है ना। अब 1 किलोग्राम सेब कितने का मिलेगा, ये 5 का मिलेगा, ये कितना हो गया, ये हो गया 10। अब कितना, 3 किलोग्राम, क्या 3 किलोग्राम सेब कितने का मिलेगा, 30 का मिलेगा, ठीक है ना, 30 का मिलेगा। बस ये हमारा निकला है, 30 रुपये का ये हमारा सेब मिल जाएगा। इसी के साथ ये आज की क्लास समाप्त होती है। चलिए अभी एक सवाल और लगा देंगे, इसे अच्छे से छाप लीजिए। एक एक शब्द एक यूनिट से बना है, अर्थात एक से बना है। इस नियम का सीधा सिद्धांत है, पहले अनेक से एक की कीमत निकाल लो, फिर जो एक जितना चाहिए उतना निकाल लो गुणा करके, बस वही होता है हमारा एक ही नियम।
हमने एक एक नियम को पहले भी बताया, बेस को भी बताया, अब अच्छे से बेस बता दिया, एक एक बता दिया, फॉर्मूला कैसे बनाए, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, सब बता दिया आपको प्रतिशत में। अब जो भी बचा है अगले क्लास में देखा जाएगा। अभी और पार्ट आने वाले, अभी इस चैप्टर में हम कई सारे अभी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं अभी आपको क्वेश्चन। अब इसके बाद ब्याज पढ़ाने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने वाले, बट्टा पढ़ाने वाले, हानि लाभ इसी चैप्टर के बाद अगला चैप्टर होगा, इसीलिए ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। छाप लीजिए। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन लगाएंगे, 29 किस संख्या 29 किस संख्या का 0.8% है, 0.8% है। मैंने मान लिया क्या 29 एक्स का नहीं एक्स 0.8 एक्स का 0.8% है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू में 0.8 बटे का 100 टू का 29 एक्स इक्वल्स टू 29 इंटू का 1000 बटे का 8, ये 4 और ये हो गया 500 और ये होगा 250, ये होगा 2, ये होगा 125 इंटू का 29, ये क्या हो जाएगा 45 4 4, ठीक है ना। 2 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा 36 25 आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा 36 25 संख्या का 0.8% है। अब चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ। नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है इसी के साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।